अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले कुछ अरसे से वो फूड और खाना दोबारा से रसोई और बावर्ची खाने में और वो फसलें दोबारा से खेतों में लौट आई हैं जिनको कुछ वक्त हुआ कि बिल्कुल भुला दिया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बाजरे के आटे की रोटी गंदम की रोटी से भी ज़्यादा नरम और मज़ेदार बनती है। जवार, बाजरा, मकाई, रागी और फॉक्सटेल यानी कंगनी ये सब मिलेट कहलाते हैं, जो कि हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की सदियों से और हजारों साल पुरानी खुराक है। हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स सिर्फ गंदम और चावलों पर ही डिपेंड नहीं करते थे, बल्कि मिलेट्स उनकी खुराक का अहम हिस्सा थे। यहाँ तक कि जब हम भी बड़े हो रहे थे तो घरों में जवार, बाजरा और मकई की खास तौर पर साग के साथ उनकी रोटी बड़े एहतमाम से बनाई जाती थी। मिलेट्स का लफ्ज़ कुछ लोगों के लिए नया और अनफेमिलियर हो सकता है, मगर मिलेट, जिसको मोटा अनाज भी कहा जाता है, यही बनी नौ इंसान की ज़मीन पर पहली और असली खुराक थी और इस अनाज का इस्तेमाल 10,000 साल पुरानी तारीख में मिलता है। पिछले 50-60 सालों के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद गेहूं और चावलों को इतना कमर्शलाइज्ड कर दिया गया कि ये अनाज इंसानों की ज़िंदगी से निकलकर बर्ड फूड और जानवरों की खुराक बनकर रह गया। परिंदों की खुराक के लिए इस्तेमाल होने वाले बीज यही मिलेट्स ही हैं। हाई कार्ब डाइट यानी गंदम और चावल के इस्तेमाल से बढ़ती हुई बीमारियों की वजह से ये सदियों पुराने अनाज दोबारा इंसानों की ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। भारत में इसकी कमर्शलाइजेशन इस वक्त अपनी पीक के ऊपर है। साल 2018 को भारत में मिलेट के साल के तौर पर और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया गया, ताकि इस भूले बिसरे अनाज की अहमियत और ग़िज़ाई फ़ायदों के बारे में लोगों को आगाह किया जाए। मिलेट्स में फाइबर भरपूर मिकदार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये डायबिटिक्स के लिए बेहतरीन नेचुरल इलाज है। इसीलिए तमाम नेचुरल हीलर्स डायबिटिक्स को हमेशा मिलेट की रोटी के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर ग्लूकोज को धीरे धीरे बॉडी में रिलीज़ करता है। मिलेट्स के मुतल्लिक मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलते हैं बाजरे की नरम और नहायत ही मज़ेदार रोटी की तरकीब की तरफ, जो कमज़ोर से कमज़ोर जिस्म को ताकतवर करने के लिए लाजवाब नुस्खा है। इसकी रोटी का इस्तेमाल हर तरह के नातवान जिस्म को ताकत और एनर्जी से भर देगा, और अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं जो ये दावा करे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ाया जा सकता है। अगर आप 2 बोल्स या 2 कटोरी की मिकदार में आटा गूंदना चाहते हैं तो एक बर्तन में 2 ही कटोरी पानी डालकर चूल्हे पे चढ़ा दें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें आटा डालकर लकड़ी की चम्मच से हिलाकर मिक्स कर लें। जैसे ही मिक्स हो जाए फ़ौरन ही किसी बर्तन या परात में निकाल लें और इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंदें। अब आपका आटा अच्छी तरह से गूंद कर तैयार हो चुका है। इसके पेड़े बना लें, तवा गरम कर लें और रोटी बेल के डाल दें, और गंदम की ही रोटी की तरह एक साइड पक जाने पर पलटें और रुमाल से अच्छी तरह सेंकें, ताकि अंदर से भी मुकम्मल तौर पर पक जाए। तवे से उतारकर मक्खन या देसी घी से इसको चुपड़ लें। बेहद मज़ेदार और बहुत ही नरम रोटी तैयार है। लॉन्ग लिव पाकिस्तान।